हेलो एवरीबॉडी, आई एम जयप्रकाश शाह। मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता 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 का मतलब होता है कि वर्ण का पहचान नहीं कर पाना, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो कलर्ड होते हैं उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अलग अलग कलर को डिफरेंशिएट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या उसी को कहते हैं वर्णांधता। क्लियर? तो ये आखिर होता कैसे है ये भी जानेंगे, और इसके पहले ये भी जानेंगे कि इनका खोज कौन सा वैज्ञानिक सबसे पहले किया। तो सबसे पहले आप जानते होंगे जॉन डाल्टन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने 1803 ईस्वी में कलर ब्लाइंडनेस का खोज किया। कलर ब्लाइंडनेस का खोज किया, रिसर्च किया। 1803 ईस्वी में इन्होंने खोज किया, जॉन डाल्टन। और इसलिए इस बीमारी को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम है डाल्टनिज्म। और इनके लिए 6 सितंबर को इंटरनेशनल ब्लाइंड डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल ब्लाइंड डे, ये इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल ब्लाइंड डे, कलर ब्लाइंड डे, इसको कलर ब्लाइंड डे कहेंगे। कलर ब्लाइंडनेस डे। तो इंटरनेशनल कलर ब्लाइंडनेस डे 6 सितंबर को इसके जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम देखें कि आखिर कलर ब्लाइंडनेस होता क्यों है और ये किस तरह के डिजीज है। तो सबसे पहले हम जानें कि ये जो डिजीज है ये है जेनेटिक डिजीज, अर्थात ये जेनेटिक डिसऑर्डर का एक बीमारी है जो रेसेसिव जीन के वजह से होता, जो रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन, याद रखिए, रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन के वजह से यह बीमारी होता है। अर्थात ये हमारे एलोसोम के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होते हैं वो अवस्थित होते हैं। इन जीन के अंदर अगर कुछ गड़बड़ियां हो जाते, डिलीशन हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए, तो इसके पश्चात ये बीमारी होते हैं, जिसको कि हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब ये कलर ब्लाइंडनेस 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक हो सकते हैं और दूसरा किसी अन्य कारणों के वजह से भी हो सकते हैं। जेनेटिक जो होते हैं वो जीन के वजह से होते हैं, और एक इन्वायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं, अर्थात एक जेनेटिक और दूसरा है इन्वायरमेंटल कलर ब्लाइंडनेस। अब इन्वायरमेंटल के द्वारा अगर कोई कलर ब्लाइंड हो जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसको मेडिसिन के द्वारा या किसी थेरेपी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। परंतु जो जेनेटिक कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, इसको ठीक पाना
निश्चित नहीं है, अर्थात असंभव है। फिलहाल तो असंभव है। तो इन्वायरमेंटल से क्या क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल कारक आखिर क्या है जो कि कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न कर सकते हैं? हमारे आंख के अंदर एक तीसरी परत होते हैं, 3 परत होते हैं। बाहरी परत जिसको स्क्लेरा कहते हैं, मध्य का परत जिसको कोर्वाइड कहते हैं, और सबसे भीतर का परत जिसको रेटिना कहते हैं। तो अगर रेटिना के अंदर किसी न किसी कारण डैमेज हो जाता है तो ये बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल कारण से हो सकते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के वजह से हो जाए या अन्य कोई मेडिसिन खाने के वजह से हो जाए। तो इस तरह से अगर हमारा अंदरूनी जो लेयर है आंख का, आई बॉल का जो थर्ड लेयर है जिसको रेटिना लेयर कहते हैं, उसके डैमेज हो जाने के कारण भी हमारा ये बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। और किस वजह से डैमेज हो सकते हैं इसके बारे में हम बता चुके हैं कि किस वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसके डैमेज होने से भी हमारा कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। और अगर हमारा ऑप्टिक नर्व जो कि आंख के जो संवेदना है, मतलब दृष्टि की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, उसके अंदर भी अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए या हमारा मिड ब्रेन के ऑप्टिक लोब के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए, हमारे ब्रेन का जो मध्य भाग है जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाते हैं तो उसके कारण भी क्या हो सकते हैं? तो उसके कारण भी हमारा इस बीमारी को सामना करना पड़ सकता है, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो सकता है। तो ये तो इन्वायरमेंटल कारण है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। परंतु जो जेनेटिक कारण है जिसके बारे में हम अभी बता रहे हैं कि ये जेनेटिक कारण अगर है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पेरेंट से संतति में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अर्थात आपके दादाजी के अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये पेरेंट से हमारे संतति में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए तो इसको हम जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। और जेनेटिक डिजीज जो होते हैं ये क्रिस क्रॉस होते हैं, अर्थात मदर से उसके पुत्र संतान में आते हैं और फादर से पुत्री संतान में आते हैं। तो चूंकि मदर से कहां जाएंगे? मदर से जाएंगे सन के अंदर और फादर से जाएंगे डॉटर के अंदर। तो इसको ध्यान से देखिए, मदर से किधर जा रहे हैं? मदर से जा रहे हैं सन के अंदर और फादर से किसमें जा रहे हैं? तो डॉटर के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इस बीमारी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधा फादर से सन के अंदर नहीं जाते हैं, जैसा कि हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे। हीमोफीलिया बीमारी, उस हीमोफीलिया बीमारी में भी यही क्रिस क्रॉस का कंडीशन था और यहां भी यही क्रिस क्रॉस का कंडीशन है। तो इस बीमारी के होने का कारण तो आप जान ही गए हैं कि 2 कारण से ये बीमारी हो सकते हैं। ये 2 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? जेनेटिक कारण हो सकते हैं, हमारे जीन के जो रेसेसिव जीन होते हैं उसके कारण ये बीमारियां हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, इस बीमारी में होता क्या है। तो थोड़ा सा यहां पे आप ध्यान दीजिए। आई का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, आंख का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप देखिए, जैसे ये हमारा आई है, आंख का पूरा हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये सबसे ऊपर का लेयर है जिसको कि हम, ये ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक नर्व है, और ये ऊपर का लेयर है जिसको कि स्क्लेरा कहते हैं। मध्य का लेयर भी होगा इसमें जिसको कोर्वाइड कहते हैं। ठीक है, और एक अंदर का लेयर है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं जिसको कि हम रेटिना कहते हैं। ये अंदर का लेयर है जिसको कि हम रेटिना कहते हैं। ठीक, अब इस रेटिना में, रेटिना के अंदर 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं। हालांकि यहां पे रॉड सेल और कोन सेल्स ही होते हैं,
रॉड जो होते हैं वो रॉड के आकार के होते हैं, और कोन जो होते हैं वो इस तरह से कोन के आकार के सेल्स होते हैं। तो रॉड सेल और दूसरा कोन सेल। तो रॉड सेल और कोन सेल इस तरह से इसमें बिछे हुए होते हैं। रॉड सेल की संख्या करोड़ों में होते हैं, परंतु कोन सेल की संख्या हमारे रेटिना के अंदर कम होते हैं, 60 से 70 हजार के बीच में होते हैं। तो चूंकि कोन सेल का संख्या जो है कम होते हैं, इसलिए ये कलर के लिए, अर्थात इसके अंदर एक विशेष प्रकार के रंजक उपस्थित होते हैं, पिगमेंट उपस्थित होते हैं, जिसको आइडोप्सिन कहते हैं। ये जो आइडोप्सिन है ये इसके अंदर उपस्थित पिगमेंट है, परंतु ये कोन सेल का अभाव हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। अब ये कोन सेल भी 3 तरह के होते हैं, ये भी जान लीजिए। ये कोन सेल जो होते हैं ये 3 टाइप्स का कोन सेल्स होते हैं। एक ब्लू कलर का होते हैं, एक ग्रीन कलर के होते हैं, और एक रेड कलर के होते हैं। ये 3 तरह के कोन सेल्स पाए जाते हैं। अब ये जो बीमारियां उत्पन्न होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश की किरणों में हम जानते हैं कि सफेद प्रकाश के अंदर 7 रंग की किरणें होते हैं, भिबजियोर जिसको कहते हैं, हिंदी में जिसको बैनी आंख पिनाला कहते हैं। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य का जो लंबाई होते हैं, यानी वेव लेंथ जो होते हैं, वो एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे वेव लेंथ के अनुसार इसको हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। ये जो ब्लू कलर है इसको हम लोअर वेवलेंथ वाले किरण बोल सकते हैं, इसको मिडिल वेवलेंथ वाले किरण बोल सकते हैं, और इसको लॉन्ग वेवलेंथ वाले किरण बोल सकते हैं। तो इन किरणों के प्रवेश करने की क्षमता, सब में एब्जॉर्ब करने की क्षमता सभी सेल में अलग अलग होते हैं, और इसका इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस अलग अलग कलर का पहचान करते हैं। तो ये जो वेवलेंथ, हमारे लाइट के अलग अलग जो वेवलेंथ होते हैं, उसको, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी किस में होते हैं, तो ये हमारे जो कोन सेल होते हैं उसी के अंदर होते हैं। अगर किसी कारणवश ये कोन सेल डैमेज हो जाते हैं, चाहे वो जेनेटिक कारण हो सकते हैं या अन्य कोई कारण हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह के हमारे कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब आते हैं कि ये कलर ब्लाइंडनेस आखिर होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है रेड ग्रीन, जो कि बहुत ज्यादा मिलते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये 80% व्यक्तियों में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसके बारे में हम समझाएंगे कि क्या है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा जो होता है वो होता है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। और तीसरा जो होता है वो मोनोक्रोमेटिज्म होता है, मोनोक्रोमेटिज्म। अब हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार के जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, इन 3 प्रकार के जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है और होता क्या क्या है। तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके जो जीन होते हैं वो हमारे एक्स लिंक्ड होते हैं, अर्थात रेड का और ग्रीन का कलर के लिए जो प्रोड्यूस करने का या कोन सेल प्रोड्यूस करने का जो जीन होते हैं वो हमारे एक्स क्रोमोजोम में होते हैं, और वही क्या करता है, रेड और ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर कहीं हमारा एक्स क्रोमोजोम के अंदर वो जीन नहीं है, एब्सेंट है, या वो कम काम कर रहा हो,
तो दोनों ही स्थिति में या तो मिसिंग है या तो वो कम काम कर रहा हो, ठीक है। तो दोनों स्थिति में ही हमारा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। परंतु ब्लू येलो का जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो जो होते हैं वो हमारे 7th क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। इसलिए मेनली अगर देखा जाए तो मेनली जेनेटिक जो होते हैं वो रेड ग्रीन का ही होते हैं, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हमारा उत्पन्न जो हो जाते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होने के कारण, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन के कारण होते हैं। अब मोनोक्रोमेटिक क्या है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि अगर वो किसी भी कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रकाश के किरण को उसका कोन सेल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो उनको जो दिखाई देने वाला वस्तु होता है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं, अर्थात उसको कोई कलर नहीं दिखाई देंगे, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट। अगर किसी सिनेमा के पर्दा पर या टीवी के अंदर वो अगर टीवी देख रहे होते हैं तो उसको केवल ब्लैक एंड व्हाइट वाला ही पिक्चर नजर में आते हैं और कोई कलर का पिक्चर नहीं नजर आते हैं, तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिज्म। ये बहुत माइनर होते हैं, बहुत कम होते हैं। पुरुषों में देखा गया है कि लगभग 8% पुरुष में ये बीमारी होते हैं, बनिस्पत स्त्रियों में 0.5% ये बीमारी का सिचुएशन होता है, यानी 8% मेल के अंदर ये बीमारी परसिस्टेंस होता है और फीमेल के अंदर मात्र 0.5% होता है। ऐसा इसलिए भी कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि ये चूंकि जेनेटिक बीमारी है और पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि स्त्री के अंदर XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो चूंकि X क्रोमोसोम पुरुष के अंदर मात्र एक है, इसलिए इसमें बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर Y क्रोमोसोम कभी भी कलर ब्लाइंडनेस के जीन को अपीयर नहीं करते हैं, अर्थात उसके अंदर कभी भी जीन वो पाए नहीं जाते। तो इसलिए यहां पर मेल के अंदर ये ज्यादा होने की चांसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें दो कंडीशन होते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। दो कंडीशन क्या क्या होते हैं, तो एक होता है प्रोटोनोपिया, एक होते हैं प्रोटोएनोपिया और दूसरा होते हैं ड्यूटरएनोपिया। ठीक है, ये दो जो कंडीशन होते हैं ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में होते हैं। अब देखिए प्रोटो और ड्यूटेरो एक और भी होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर, उसको कहते हैं ट्राइटेनोपिया। तो तीनों समझ लीजिए, प्रोटोएनोपिया, ड्यूटेरोएनोपिया और ट्राइटेनोपिया। क्लियर? तो ये प्रोटोएनोपिया क्या है, इसमें क्या होता है, रेड कलर का जो कोन सेल्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, अर्थात मिसिंग हो सकते हैं या तो कम काम कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोटोएनोपिया। इसमें क्या होगा, रेड कलर उसको दिखाई नहीं देंगे, अर्थात वो अगर रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन उसको दे दिया जाए तो उसको ग्रीन ग्रीन ही नजर आएंगे, परंतु रेड उसको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेड जो कोन सेल्स होते हैं उस रेड कोन सेल्स को डैमेज करते हैं, अर्थात उसका आइडोक्सिन नहीं बनते। दूसरा है ड्यूटेरोनेपिया। इसमें क्या होगा, इसमें ग्रीन कलर, ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रीन कलर का जो कोन सेल्स होते हैं वो नहीं बनते हैं या वो एब्सेंट होते हैं या कम काम करते हैं, तो उसको ये बीमारी होता है ड्यूटेरोनेपिया। और वो क्या कर पाता है, तो वो रेड कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, अर्थात रेड ग्रीन कलर में वो भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको ग्रीन कलर ही या जो हल्का ग्रीन कलर है वही दिखाई देंगे, रेड कलर उसको दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह के बीमारी को ड्यूटेरोनेपिया कहते हैं। और ट्राइटोनोपिया में क्या होते हैं, ये चूंकि ब्लू येलो है तो इसमें ब्लू और ग्रीन का फर्क नहीं कर पाएंगे, या तो फिर
येलो और रेड का फर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो बीमारियां होते हैं ये कलर्ड का ही बीमारी है, वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये दोनों इस प्रकार के बीमारी अलग अलग करके होते हैं। तो आप जान गए हैं प्रोटोनोपिया में क्या होता है, ड्यूटेरोनोपिया में क्या होता है और ट्राइटनोपिया में क्या होता है। क्लियर। और मोनोक्रोमेटिज्म इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि ये जो बीमारी होते हैं इसमें किसी भी रंग के कलर दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उनको केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इसके टाइप भी देख लिए। अब हमें इसमें क्या देखना है वो देखिए। अब इसमें देखना है कि किस तरह से इसका प्रसार होता है, अर्थात ये जेनेटिक रूप से किस तरह से प्रसारित होते हैं। तो अभी जो सबसे वाइटल चीज कलर ब्लाइंडनेस का जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। इसमें होता क्या है, तो ध्यान दीजिए यहां पे, ये इनहेरिटेंस किस प्रकार होते हैं। इनहेरिटेंस, इस बीमारी का इनहेरिटेंस किस प्रकार होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि XX क्रोमोजोम अगर फीमेल के अंदर है तो ये फीमेल जो होगा वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल, इसमें किसी तरह के डिफेक्ट जीन नहीं है। अगर किसी एक फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है किसी एक क्रोमोजोम में और दूसरा क्रोमोजोम में अगर नहीं है तो ये जो फीमेल होगी ये फीमेल होगी कैरियर। क्लियर। और अगर X दोनों में अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा तो वो फीमेल होगी, ये फीमेल होगी ग्रसित होगी, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी। उसी तरह से पुरुष में देखिए XY पुरुष में क्रोमोजोम होते हैं तो ये होगा नॉर्मल, और X अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन इसमें रिसेसिव जीन अगर है तो इस तरह के जो जेनोटाइप है ये मेन का जेनोटाइप होगा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होगा। तो ये आपका जेनोटाइप है, इसको ध्यान से देख लीजिए। फीमेल अगर नॉर्मल है XX क्रोमोजोम होगा, फीमेल अगर कैरियर है तो एक X इसका संक्रमित होंगे, अर्थात एक X के ऊपर जीन जो है कलर ब्लाइंडनेस का होंगे। ठीक है। और अगर दोनों के ऊपर रिसेसिव जीन होंगे तो ये पूरी तरह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। नॉर्मल अगर पुरुष होंगे तो XY होंगे, और अगर कलर ब्लाइंडनेस पुरुष होंगे तो ये इसका कंडीशन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया है, इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे का जो कहानी है वो इसी के ऊपर आधारित है। क्लियर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं कि ये बीमारी फैलता कैसे है और किस तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये बीमारी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये स्थानांतरित होने का कारण क्या है इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी मेल के अंदर डिफेक्ट है, मान लिया जाए कि ये मेल के अंदर डिफेक्ट है और इसको एक सामान्य स्त्री से हम इसको मैरिज करवा देते हैं, तो इसके अंदर ये क्या है, ये पी जनरेशन है। पी जनरेशन इसको बोल सकते हैं, पी जनरेशन। तो पी जनरेशन में क्या हुआ कि ये इसका पेरेंट्स है, उसके बाद गैमीट होगा, पी गैमीट। पी गैमीट क्या होगा, इसमें दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक एक्स और इसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, रिसेसिव जीन होगा। और ये जो कंडीशन है वो हेटेरोगैमीट का कंडीशन है ना। हेटेरोगैमीट का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग प्रकृति के गैमीट बनते हैं तो उसको ही हेटेरोगैमीट कहते हैं। तो ये कंडीशन इसका हेटेरोगैमीट है।
और दूसरा में जो फीमेल है उसके अंदर जो कंडीशन होंगे वो होमोगैमीट होंगे, क्योंकि होमोगैमीट में क्या होता है, ये एक्स क्रोमोजोम और ये भी एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। और चूंकि ये दोनों जो गैमीट है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल समान है, इसलिए इसको हेटेरोगैमीट भी कहते हैं। अब इसका जब क्रॉस हम कराते हैं तो देखिए, इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहां पे जो कंडीशन उत्पन्न होता है एक्स सी एक्स, इसका जो दूसरा कंडीशन होता है वो होता है एक्स सी एक्स, तीसरा कंडीशन जो होता है वो होता है एक्स वाई, और चौथा जो कंडीशन होता है वो हो जाता है, एक इसका लेंगे और एक इसका लेंगे, तो इसमें होता है एक्स वाई। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर पिता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो उसके दोनों जो पुरुष संतान होंगे, अर्थात उसके जो सन्स होंगे, वो 100% क्या हो गया, 100% नॉर्मल हो गया, 100% नॉर्मल संतति उत्पन्न करेंगे। और जो फीमेल है, फीमेल चूंकि नॉर्मल है, इसलिए यहां पे पिता से इसके पुत्री में क्या हो गया, क्रोमोजोम ट्रांसफर हो गया, रिसेसिव क्रोमोजोम, जिसके कारण कि दोनों ही पुत्रियां कैसे होंगे, तो दोनों ही पुत्रियां होंगे कैरियर होंगे। कैरियर के अंदर कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, परंतु वो अगला पीढ़ी में उस बीमारी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो दोनों पुत्री है वो आप कह सकते हैं कि 100% डॉटर जो होते हैं, 100% डॉटर वो क्या होंगे, तो कलर ब्लाइंडनेस होंगे। कलर ब्लाइंडनेस नहीं कह के कैरियर बोल सकते हैं इसको, कैरियर है ना, क्योंकि एक से ये प्रभावित नहीं होता है इसलिए इसको कैरियर बोलते हैं। तो 100% डॉटर कैरियर हो जाएंगे और 100% जो पुरुष होंगे, मतलब उसके जो पुत्र होंगे, वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अब इसका अपोजिट करते हैं, इसको भी आप देखिए। अपोजिट मतलब क्या, कि उस समय तो हम इसकी जो स्त्रियां हैं वो स्त्री को हम लिए नॉर्मल, लेकिन इस बार स्त्री को कैरियर ले लेते हैं। तो अगर हम स्त्री को कैरियर लेते हैं तो ये स्त्री का क्रोमोजोम है, ठीक है, और इसका क्रॉस अगर पुरुष से कराते हैं तो यहाँ पे पुरुष क्या करते हैं, वो नॉर्मल ले लेते हैं। स्त्री कैरियर है, पुरुष नॉर्मल है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये पी जनरेशन हुआ, पी जनरेशन, ठीक है। और इसका गैमीट क्या बना, तो इसका गैमीट देखिए, दो तरह के इसके गैमीट बनेंगे, वो एक्स सी, दूसरा एक्स बनेंगे, फीमेल का है, मेल का देखिए, ठीक है, ये फीमेल है और इसको मेल कहते हैं, ठीक। अब इसका देखिए जो गैमीट बनेगा वो एक्स बनेगा और फिर वाई बनेगा, ठीक है। ये नॉर्मल गैमीट बन रहा है पुरुष का, लेकिन स्त्री का क्या है, स्त्री का एक चूंकि कैरियर है इसलिए एक जीन इसका डिफेक्ट होगा। अब इसका जो क्रॉस होगा वो देख लीजिए क्या होगा, एक्स सी एक्स, ठीक है, कैरियर एक फीमेल यानी लड़कियां कैरियर एक आई, दूसरा एक्स वाई। लेकिन यहां देखिए कि ये पुरुष डिफेक्ट हो गया इसका, उसके बाद इसका अगर इसके साथ क्रॉस कराएं तो एक्स एक्स एक नॉर्मल स्त्रियां प्राप्त हुई, मतलब फीमेल जो बच्चे हैं वो नॉर्मल हुए और जो पुरुष हुए वो भी एक नॉर्मल हुए। तो यहां पर क्या देखते हैं, यहां पे अगर केवल लड़कियों का परसेंटेज निकालें तो लड़कियों में हम क्या देख रहे हैं कि 50% जो लड़कियां हैं, यानी 50% जो फीमेल है वो कैसा है, तो वो है कैरियर, ठीक है। और यहां पे देखें कि 50% जो मेल है, 50% जो मेल है वो क्या है, वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो मेल का देखिए चांसेस बढ़ जाता है। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं उनमें देखे फीमेल कैरियर ही है और कैरियर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फीमेल देखिए, दो कंडीशन में फीमेल कभी भी कलर ब्लाइंडनेस युक्त, मतलब बीमारी युक्त जनरेशन पैदा नहीं हुआ। परंतु यहां देखिए 50% कलर ब्लाइंडनेस हो गया इसमें, किसमें, तो पुरुष के अंदर 50% कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो ये कंडीशन
तो क्या फीमेल क्या कभी भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी एक क्रॉस दिखाएंगे जिसमें पता चलेगा कि फीमेल भी क्या हो सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो देखिए उसके लिए कंडीशन क्या है, आप यहां देखेंगे कि जब भी कभी कलर ब्लाइंडनेस युक्त पुरुष को अगर कैरियर फीमेल से क्रॉस करा देते हैं, तो देखिए ये आपका पुरुष ले लेते हैं, ये कैरियर है। पुरुष कभी कैरियर नहीं होते हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। और दूसरा क्या है, स्त्री है, तो स्त्री का जो क्रोमोसोम होगा वो XX होगा, लेकिन इसको भी हम ले लिए हैं एक कैरियर, अर्थात ये आपका मेल हुआ और ये फीमेल हुआ। क्लियर? अब ये पी जनरेशन हुआ इसका, पी जनरेशन। अब इसका जो गैमीट बनेगा पी गैमीट पेरेंटल गैमीट, इसका पेरेंटल गैमीट क्या क्या बनेंगे, XC, और दूसरा हेट्रोगैमीट बनेंगे, और इसका होमोगैमीट बनेंगे। लेकिन होमोगैमीट में एक क्या होगा, एक जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित और दूसरा जीन नॉर्मल होगा। लेकिन जब इसका क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस में हम क्या देखते हैं, इस क्रॉस में आप देखिए XC। अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन ही आपका मिल गया है, जो कि फीमेल यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कलर ब्लाइंडनेस युक्त हो रहा है, अर्थात उसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है। और दूसरा जो क्रॉस कराएंगे वो क्या होगा, XCX, यानी दूसरा जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी, और इसके साथ इसका जो क्रॉस कराएंगे तो आएगा XCY, ये कैरियर पुरुष भी हो जाएंगे और एक नॉर्मल पुरुष इसमें मिल सकते हैं। यहां पे देखिए कि तीन जो है किसी न किसी रूप से हीमोफीलिया रोग से पीड़ित तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें दो जो है हीमोफीलिया रोग से पूरी तरह से पीड़ित हो जाएंगे, एक फीमेल हो जाएंगे और एक मेल हो जाएंगे। ये दोनों एक एक क्या होगा, यानी 25% अगर बोले तो फीमेल जो होते हैं, जितने भी उनके बच्चे हुए हैं उनका 25% जो है फीमेल क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, और एक जो मेल है 25% वो हो जाएंगे कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित, और बाकी जो एक फीमेल है यानी 25% फीमेल जो होगा वो कैरियर होगी, कैरियर, और एक जो पुरुष होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो आप इस कंडीशन को समझ गए हैं। तो तीन कंडीशन आपको बता दिए हैं। एक, अगर फीमेल कैरियर हो और पुरुष नॉर्मल हो तो क्या हो सकते हैं, पुरुष अगर कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो और स्त्री अगर नॉर्मल हो तो क्या हो सकते हैं, और तीसरा कंडीशन बताए थे कि अगर दोनों अर्थात फीमेल भी कैरियर हो और पुरुष भी कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से ग्रसित हो तो क्या हो सकते हैं, वो तीसरा कंडीशन आपको बता दिए। तो इस तरह से आप निश्चित रूप से इस चेकर बोर्ड के सहायता से आप जान सकते हैं कि किस तरह से इसका जो प्रसार होता है पेरेंट्स टू उसके प्रोजेनी में, इस तरह से ये प्रसारित होते हैं और ये बीमारियां बढ़ते चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियां अन्य पीढ़ी में स्थानांतरित होते चले जाते हैं। तो अब ये देखा जाता है कि क्या इसका कोई उपचार नहीं है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, जैसा कि हम बताए कि अगर कोन सेल डैमेज हो गया है या ऑप्टिक नर्व में किसी तरह का गड़बड़ियां हो गए हैं या एक्सीडेंट के कारण उसमें डैमेज हो गए हैं, ऑप्टिक लोब डैमेज हो गए हैं, तो उनको ये बीमारी हो सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और तब उसको ठीक भी किया जा सकता है, मेडिकेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, मेडिसिन दे करके उसको ठीक किया जा सकता है या अन्य थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है। परंतु अगर जेनेटिक है तो इसे ठीक करना
मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस का ये वीडियो आज समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो नए हैं वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो इनको शेयर और लाइक अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच।